नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। टीडीपी ने रखी अपनी मांग। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा। नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। टीडीपी ने रखी अपनी मांग। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा। एनडीए संयोजक का पद भी टीडीपी ने मांगा। मांग पूरी नहीं होने पर बाहर से समर्थन पर विचार। तो ये बड़ी जानकारी और मांग पूरी नहीं होने पर बाहर से समर्थन पर विचार की बात कही जा रही है। टीडीपी दे सकती है बाहर से समर्थन और ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही। नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, टीडीपी ने अब जो है एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। क्या खबर, क्या हलचल मची हुई है? देखिए जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि टीडीपी चाह रही है कि लोकसभा का जो स्पीकर का पद है, और ये पहले से ही माना जा रहा था कि स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू और टीडीपी दोनों ही दावा करेंगे, और हुआ भी यही। और खबर इस वक्त की बड़ी यही निकल के आ रही है कि एनडीए के संयोजक के पद की भी मांग की गई है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि टीडीपी ने स्पीकर के पद की भी मांग की है। लेकिन अभी फिलहाल खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खबरें यही सन के सामने आ रही हैं कि स्पीकर के पद से कम को मानने को टीडीपी तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, टीडीपी हो सकता है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो बाहर से समर्थन देने का भी ऐलान कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीडीपी ने फिलहाल स्पीकर के पद की मांग की है, और जेडीयू भी दबी जुबान में स्पीकर के पद की मांग कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ टीडीपी ये भी चाह रहा है कि एनडीए के संयोजक के पद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और ऐसे में उस संयोजक के पद की मांग भी टीडीपी कर रहा है। अब इसको लेकर क्या पार्टी, क्या खासतौर पर बीजेपी आला कमान के स्तर पर क्या फैसला हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एनडीए के भीतर जिस तरह के सियासी तूफान का जिक्र किया जा रहा था, वो अब धीरे धीरे महसूस होने लगा है। अगर इन खबरों में वाकई में दम हुआ तो ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि टीडीपी लगातार ये मांग कर रहा है कि स्पीकर के पद, क्योंकि उसे एक खतरा और भी है कि पार्टी के भीतर कोई टूट या फिर सांसदों का छूट कर बीजेपी में जाना, इस तरह के खतरों से इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जी, लेकिन बात करें तो जिस तरीके से खबर पहले से भी आ रही थी कि जो भी बड़े मंत्रालय वो बीजेपी अपने खाते में रहेगी और रखेगी, और अब इस तरह की मांग को क्या बीजेपी स्वीकार करेगी? देखिए जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रालयों के पद की मांग स्वाभाविक है, और टीडीपी जो है यहाँ पर चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, और मंत्रिमंडल के भीतर दिखाई भी दिया कि ये ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी थी, और सहयोगी क्योंकि यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, और इनके बिना सरकार चलना भी मुश्किल है। और जो हाल की तस्वीरें भी साफ तौर पर साथ आई है, जहां एक तरफ पीएम दिखाई देते हैं तो साथ में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मुस्कुराते हुए साथ में दिखाई देते हैं, और उनसे गुफ्तगू करते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें जब बनाई मोदी सरकार ने, जब उस वक्त वो पूर्ण बहुमत में बीजेपी के पास आंकड़ा था, और एनडीए की सरकार जरूर थी, लेकिन चेहरा, फैसले और फैसले लेने की ताकत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साफ तौर पर झलकती थी, क्योंकि बहुमत की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर ये है, एक तरफ जहाँ चंद्रबाबू नायडू है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, दोनों को साधना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। और ऐसी स्थिति में स्पीकर के पद को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फैसला लेना अब थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर वाकई में इन खबरों में दम हुआ और टीडीपी ने इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर स्पीकर के पद की मांग की है, तो फिर अपने आप में ये सियासी भूचाल भी आ सकता है कि टीडीपी का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुड़ी, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ पार्टी के भीतर टूट का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है, एनडीए के संयोजक की भूमिका में भी वो वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। तो पार्टी को टूट ना हो, पार्टी में कोई फूट ना हो, पार्टी में सांसद बचे रहे, इसलिए ये स्पीकर पद की मांग की जा रही है, और दोनों तरफ से ये मांग की जा रही है। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, ये यक्ष प्रश्न। जी नितिन, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कि विरोधाभास जो है एनडीए में दिखाई दे रहा है, और अब तीसरे कार्यकाल में जो किस तरह से समन्वय बना पाएंगे पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ?
देखिए, समन्वय बनाने की जहां तक बात है तो बीजेपी के पास वो तजुर्बा भी है और अनुभव भी है और राजनीतिक इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के युग की बात हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के जो 2014, 2019, 2024 का तीसरा टर्म है। और खासतौर पर बीजेपी का राजनीतिक इतिहास और वजूद जो है वो गठबंधन और सहयोगी दलों के सहारे ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। भले ही 2014 और 2019 में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत रहा हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास या फिर वो पुरानी बीजेपी के पास ये तजुर्बा है कि एनडीए को कैसे साथ लेकर चलना है। और इसी की झलक आपने देखी भी होगी, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, चाहे वो शिंदे गुट की नाराजगी की खबरें भले ही आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, तो ये तमाम सहयोगी जो है, चिराग पासवान आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता जो है वो नरेंद्र मोदी के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फैसला जो है वो स्पीकर पद को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, और अगर टीडीपी की मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने साफ तौर से बाहर से समर्थन की बात कही है, तो ऐसे में बीजेपी के पास क्या रास्ता? जी नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, टीडीपी ने अपनी मांग रखी है। सूत्रों के हवाले से जो है खबर सामने आ रही है। एनडीए संयोजक का पद टीडीपी ने मांगा है, लोकसभा का स्पीकर पद भी मांगा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों में कहीं ना कहीं जो विरोध की सुर है वो दिखाई दे रहे हैं।